बीजेपी बिल्कुल साफ है हरियाणा के अंदर। लोगों में भारी गुस्सा है, जो बोलते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उनके प्रदेश द्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो बोलने का अधिकार कहाँ पे है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बिल्कुल खत्म है। वो दलित विरोधी भी है, वो महिला विरोधी भी है। ये सरकार संविधान से जो हमें हक मिले थे, आज उसी संविधान पे ये हमला हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों को बंद किया गया है ताकि जो दलित बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में ना पढ़ पाएं। मैम, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब की जो प्रतिमा हटी है पार्लियामेंट परिसर से, आप उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है केंद्र के अंदर, उनका ये चेहरा ये बताता है कि वो जिस तरह से जो है जो दलित हैं उनके किस तरह से खिलाफ हैं। और दूसरी बात जो है कि बाबा साहब जो हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, और जो संविधान आज देश के अंदर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, उस संविधान के अंतर्गत वो उस संविधान को ख़त्म करने की एक साजिश है भारत सरकार की। और उस साजिश के तहत ही उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है मूर्ति को हटाया है। और दूसरी तरफ हर रोज़ हम जो देख रहे हैं कि आप ये देखो, शिक्षा के स्तर पे अगर देखें कि स्कूलों के अंदर, स्कूलों में जो है उसमें भी जो है अलग अलग तरीके की स्कीमें लेके आए हैं। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे स्कूलों को बंद किया गया है ताकि जो दलित बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में ना पढ़ पाएँ। उसके साथ साथ नौकरियों में आरक्षण जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। भर्ती भी जब होती है तो आरक्षण के आधार पे नहीं होती, वो वैसे ही भर्ती करते हैं। हालांकि जबकि नौकरियों में भर्ती हो ही नहीं रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो है ही नहीं, ठेके की भर्ती है। अब जो ठेके की भर्ती है उसमें भी कोई दलितों को आरक्षण नहीं मिलता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब से आप एक प्रश्न उठाएं कि मोदी जी दलित विरोधी हैं, आप इसको कैसे? बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं दलित विरोधी। ये कई तरह के उदाहरण हैं। एक तो आप ये देखिए कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है दलित समाज से आती है, वो आदिवासी समाज से हैं। और आदिवासी समाज भी जो है वो पिछड़ा हुआ समाज है। और वो महिला जब संसद का उद्घाटन होता है तो उसको भी वो बुलाती नहीं है, तो इसे क्या मानेंगे हम? वो दलित विरोधी भी है, वो महिला विरोधी भी है ये सरकार। दूसरी बात, दलित विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि आपने हाथरस के अंदर देखा होगा, हाथरस के अंदर देखा होगा कि एक लड़की के साथ जो है स्वर्ण जाति के लोगों ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया और उसको आधी रात के अंदर उसको जलाया गया। वहाँ पे कौन सी सरकार थी? वहाँ पे भी वही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, योगी के नेतृत्व में। दूसरी बात, महिला विरोधी भी इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बिल्किश बानो के केस के अंदर कि 15 अगस्त को देश के लाल किले पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अभी भी उन्होंने बोला है कि हमें महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन मान सम्मान किस तरह से आप देख रहे हो? वो मान सम्मान बिल्किश बानो के केस में जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको जेल से रिहा किया गया है, उनको सजाए माफ्ता, उनकी सज़ा माफ़ की गई है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से ये देश में महिलाओं के साथ जो शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है उस पर आप प्रश्न उठा रही हैं, ये एक हिस्सेदारी की बात की जाए तो राजनीतिक हिस्सेदारी मोदी जी ने शोषित वंचित समाज को दिया है। और आप जो अपराधियों को बता रही हैं कि जो अपराधी छूट जाते हैं, वो मामला कोर्ट का होता है। मामला कोर्ट का होता है, लेकिन मामला ये कोर्ट का नहीं है। मामला इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मोदी ने मतलब दलित शोषित तबके को आप कह रहे हो ना कि उसमें जगह दी है, लेकिन वो उस तरह के उनके मोहर बनाई है, सिर्फ वो स्टैंप की तरह यूज होते हैं। वो उनके किए, उन्हीं के मतलब लगाए हुए, उन्हीं से खरीदे हुए लोग हैं। असल में जो दलितों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो तो आप देख रहे हैं सड़क पे बैठे हैं। कौन है? आपके समाज से लोग जाते हैं और जब उच्च पदवी मिल जाती है तो आप लोग सबके बारे में परसेप्शन बना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमें किसी जात पात के नाम से नहीं लड़ने वाले लोग, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये संविधान से जो हमें हक मिले थे, आज उसी संविधान पे ये हमला हो रहा है। उसी संविधान के अंदर आप ये देखो, मजदूरों के कानूनों को बदल दिया गया। उसी संविधान में इन्होंने जो है कृषि कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश की। उसी संविधान के अंदर जो है आप ये देखो, जो मनरेगा का कानून है उसमें भी जो है काम नहीं मिल रहा है लोगों को। वो तो बहुत सारी चीज़ है जो संविधान पे भी जो हमला है। इसीलिए आज हम बोल रहे हैं कि एक ही चीज़ 10 साल उनको
शासनकाल करते हुए हो गया है, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम उन्होंने किया है? सारे असंवैधानिक काम है। कौन सा संवैधानिक काम आप देखिए? बताइए। असंवैधानिक काम आप ये देखिए कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, तो उन पे आप गोलियां चला रहे हो। 750 किसान मर गए हैं। अग्निवीर योजना आप लेके आए, आप ये देखिए कि नौजवानों को क्या हालात पैदा कर रहे हैं। ये संविधान के अंदर है कि 4 साल की नौकरी? संविधान के अंदर तो आपको ये है कि परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। रोजगार नहीं है आज अस्थायी रोजगार है। आज सस्ता मजदूर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे नहीं कहेंगे कि संवैधानिक नहीं? असंवैधानिक तो है ये। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। ये दिल्ली के जंतर मंतर पे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग कितना दिखा पाओगे वो आपके ऊपर है। और उसके बाद क्या होगा? ये देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। भरोसा नहीं है क्या आपको? मीडिया पे भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रही हूँ कि जो बोल रहे हैं, बोलने वालों पे भी आज़ादी नहीं। आप ये देखो कि जो बोलते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो बोलने का अधिकार कहाँ पे है? लेकिन आप जो ये प्राइवेटेशन की बात की, आरक्षण की बात की और तमाम जो बातें की हैं, ये तो कांग्रेस के काल में शुरू हुआ था। देखिए, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि कांग्रेस और बीजेपी। हम ये कह रहे हैं जो सत्ता में है सवाल उसी से होंगे, तो जो सत्ता में है सवाल कांग्रेस होगी तो उससे भी सवाल किए जाएंगे। बीजेपी है तो बीजेपी से भी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में हाँ जी, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए, अब की बार तो बीजेपी बिल्कुल साफ है हरियाणा के अंदर। अब की बार कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी और बीजेपी वहां पे साफ है। हम समर्थन बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। आप क्यों कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? हम कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं, अभी आप कह रही हैं कि कांग्रेस की मैं कह रही हूँ कांग्रेस बढ़ने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को, बीजेपी को हराना एक हमारी प्राथमिकता है हरियाणा के अंदर। और वो चाहे कांग्रेस हराएगी, चाहे कोई और गठबंधन के लोग होंगे, तो हम उनका समर्थन भी करेंगे। आपने कहा कि वहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाएगी, वहाँ से खत्म हो जाएगी हरियाणा से, लेकिन आपके दावे में सच कितना, कैसे? सच इतना है कि 20-22 से सीट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगी जी। ये मैं बिल्कुल दावे से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम भी एक संगठन के लोग हैं। वहाँ पे लोगों के बीच में जाते हैं, हर जिले के अंदर जाते हैं, लोगों में भारी गुस्सा है। वहाँ पे जो हालात है, वहाँ पे आप ये देखिए कि हरियाणा की खिलाड़ी लड़कियाँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी लड़कियाँ का जो गुस्सा है वो वहाँ पे सब लोगों के दिल और दिमाग में है। वहाँ पे खेल मंत्री संदीप सिंह, हरियाणा का जो मंत्री रहा है, उसने जिस तरह की हरकत की और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये कटाक्ष किया था कि हम उस मंत्री को विधानसभा के अंदर से नहीं हटाएंगे, तो आप ये देखो ये सारा गुस्सा है। उसके बाद वहाँ पे परिवार पहचान पत्र जो लागू किए गए हैं, उसमें से 9,52,000 लोगों को जो है हटा दिया गया है। इसके अंदर BPL श्रेणी के अंदर से लोगों को राशन से वंचित हो गए हैं। इसलिए वहाँ पे बोलेंगे, वहाँ पे इसलिए बोलेंगे कि स्वास्थ्य का जो हाल है, आयुष्मान कार्ड जिस तरह के बनाए हैं, उन आयुष्मान कार्डों पे 1 रुपए का किसी को लाभ नहीं मिलता, इसीलिए वहाँ से हटाएंगे। वहाँ पे जिस तरह से धर्म के नाम पे वहाँ पे लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, हिंसा के नाम पे आपने देखा होगा नूह के अंदर किस तरह से कोशिश की है इन्होंने बांटने का काम। ये अच्छी बात है, मैं सलाम करती हूँ कि हरियाणा के अंदर जो किसान संगठन थे उन्होंने प्राथमिकता से लेते हुए एक सद्भावना, जो भाईचारा वहाँ पे कायम किया, इसी से ये लोग पीछे मुड़ पाए हैं। नहीं तो हर तरह से ये वहाँ पे आपस में हमें लड़वाने का जो हम काम करें। अभी आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर कि गोरक्षा के नाम पे गोरक्षक जो है एक हमारे नौजवान बच्चे को हत्या कर देते हैं, और उसके बाद वो हत्यारे जो हैं वो बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि ब्राह्मण का लड़का है। अरे हम पूछते हैं कि आपको किसने लाइसेंस दिए हैं? तो ये जो वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल करते हैं जो लोग, इसीलिए वहाँ से हटाएंगे, वहाँ से सत्ता से बाहर करेंगे लोग। अच्छा, ये जो खिलाड़ी मैदान में कूद पड़ी है, तो क्या लगता है कि खिलाड़ियों को कितना असर पड़ेगा? देखिए, खिलाड़ी जो है विनेश फोगाट का एक बहुत बड़ा कद है हरियाणा के अंदर, और जब आपने देखा होगा कि जब वो हरियाणा के अंदर की धरती पे जब पेरिस से लौट के आई हैं, जैसे ही दिल्ली से हरियाणा की धरती पे वो पैर रखा है, उसके बाद आपने देखा होगा कि सैकड़ों जगह पे उनको जिस तरह से वहाँ पे उनका स्वागत किया गया, जिस तरह से उनको सम्मान दिया गया। वो एक जात की बेटी नहीं है, वो एक कौम की बेटी नहीं है, वो एक समाज की राज्य की बेटी नहीं, वो पूरे देश की बेटी है। इस तरह से उसको सम्मानित किया गया और अब उनको जो है वहाँ पे टिकट दिया है, वो लड़ेंगी चुनाव।
लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि हम भी जाएंगे क्षेत्र में और तो वो आ जाए, वो लोग बता देंगे वहाँ पे, आए तो सही, वो लोग बताएंगे। इस बार वही पछाड़ मिलेगी हरियाणा में भाजपा को? बिल्कुल पछाड़ेगी, बिल्कुल। कांग्रेस के राज में तो सबको पूरा राशन मिलता था, नरेंद्र मोदी ने तो कुल 5 किलो राशन कर दिया। 5 किलो राशन में 1 महीने में खाता बंदा। अभी आप ही लोग से मुख से तो निकला गया है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ी है। हाँ, ये सब नरेंद्र मोदी का कमाल। राशन नहीं देते तो और भुखमरी मर जाती। तो क्यों कांग्रेस के राज में तो सबको पूरा मिलता था, मोदी सारा राशन खा गया क्या? कांग्रेस इस देश में 55 साल राज की है। हाँ, ऐसा है 2013 में जो है सबका राशन में से नाम काट दिया। मिलती थी जो जिंदे हैं पहले सब चीज मिलती थी, गेहूँ मिलता था, चावल मिलते थी, दालें मिलती थी और तेल मिलता था। अब सिर्फ 2 किलो से 1 किलो चीनी पे लेके आ गए हैं। गेहूँ 10 किलो की बजाय 5 किलो लेके आए हैं। दिल्ली वालों को 1 उसमें किलो भी बांटा गया है APL BPL के नाम पे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।